नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूं कर्म फल दाता शनिदेव के बारे में। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब है, उनको जीवन में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्याएं शारीरिक होती हैं, मानसिक भी होती हैं और धन की होती हैं। घर से बेघर करने वाला शनि और घर देने वाली भी शनिदेव, यानी कि कुंडली में यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो वो इतने सारे आपको मकान और प्रॉपर्टी का सुख देंगे कि आपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर यही शनि कुंडली में अशुभ हैं तो बना बनाया मकान छीन लेंगे। यह है शनि की ताकत। शनि को हर कोई भली भांति जानता है, उनके प्रभावों को हर कोई पहचानता है। कर्म फल को देने वाले शनि महाराज हैं। इनको कुंडली के अंदर शुभ करने के बहुत सारे उपाय उपचार बताए जाते हैं, किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी अवस्था में रहते हैं जहां पर वो उपाय नहीं कर पाते। जैसे कि बहुत सी जगहों पर बहता हुआ पानी नहीं मिलता तो लोग शनि की वस्तुएं जल प्रवाह नहीं कर पाते। शनिदेव के मंदिर, पीपल इत्यादि वृक्ष भी बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलते हैं, खास करके विदेशों के अंदर। वहां पर लोग कैसे उपाय करें, इसलिए एक साधारण सा उपाय, एक ऐसा उपाय जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है और शनि देव को पावरफुल बना करके शुभ फल देने के लिए विवश करने वाला ये उपाय है। मैं आपको ये बता रहा हूं। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हो जीवन दर्पण ज्योतिष। शनि देव का जो अधिकार है वो है सरसों के तेल पर। जी हां, सरसों के तेल पर। अब सरसों का तेल जो प्रयोग किया जाता है शनिदेव के लिए, उसकी कई अवस्थाएं हैं। कुछ अवस्थाओं में सरसों का तेल में चेहरा देख करके उसको जो है पीपल के पेड़ पे चढ़ाना पड़ता है, शनिदेव के मंदिर में देना पड़ता है, या किसी शनिदेव का जो तेल मांगने वाले लोग होते हैं उनको देना होता है। लेकिन ये कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि किसको शनि का तेल दान करना है, किसी को नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ हैं, अशुभ हैं, कमजोर हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करके शनिदेव के शुभ फलों को प्राप्त कर सकता है। देखिए, सरसों का तेल, इस सरसों के तेल पर शनिदेव का अधिकार है। जैसे मैंने आपसे कहा, इस सरसों के तेल का प्रयोग कैसे किया जाए जिससे शनिदेव आपको शुभ फल देने के लिए विवश हो जाएं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और 7 ही ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए इन 7 चक्रों से 7 ग्रहों का संबंध होता है। और हमारी जो नाभि होती है, इसको पता होता है कि हमें जो चीज दी जा रही है, यानी कि नाभि पर जो चीज लगाई जा रही है, इसको किस चक्र तक पहुंचाना है, उस चक्र को पॉजिटिव में एक्टिव करना है। तो ये सरसों का तेल है। इसका प्रयोग जो आपको करना है वो ऐसे करना है कि रात्रि को सोते समय, जी हाँ, रात्रि को सोने से पहले आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, बीच वाली उंगली, मध्यमा, ये शनि की उंगली कही जाती है, इस मध्यमा उंगली में आपको सरसों का तेल लेना है और अपनी नाभि में लगा लेना है। सरसों का तेल लेना है और सोने से पहले रात को नाभि में लगा लेना है। पुनः सरसों का तेल लेना है और आपको सरसों का तेल लेके इसी बीच वाली उंगली में दोनों नाक के अंदर आपको लगा लेना है। बस इतना आपको करना है और इस उपाय को आप 43 डेज, 43 दिन लगातार कीजिए। और लंबे वक्त तक अगर आप करना चाहते हो तो कीजिए। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है और आप चमत्कार देखिएगा। इस नाभि, इस केंद्र को, इस ब्रह्म स्थान को, शरीर का ये ब्रह्म स्थान है, इस ब्रह्म स्थान को पता है कि ये सरसों का तेल कहां पहुंचाना है, उसको क्या फायदा देना है। तो ये शनि के चक्र तक इसको पहुंचाएगा और शनि के चक्र पे पहुंचा करके आपको शनि देव के शुभ फल प्रदान करेगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जब भी शनि देव की किसी पर दशा आती है तो उसके लिए कहा जाता है कि 7.5 ढैया या दशा, इन तीनों ही अवस्थाओं में उसे कहा जाता है पीपल की पूजा करो, पीपल के पेड़ पर दिया जलाओ या पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाओ। क्यों कहा जाता है? पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे तक ऑक्सीजन देता है और जब शनि की दशा किसी पे आती है तो उस व्यक्ति के शरीर से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आप खुद एक प्रैक्टिस करके देखिए, खुद अनुभव करके देखिए कि आप सांस जो लेते हो वो कहां तक लेते हो। आपकी सांस यहां से आती है, यहां से आती है, या नाभि तक आप सांस लेते हो। आपको लगेगा जिनकी कुंडली में शनि अच्छे होते हैं उनकी सांस नाभि से आती है,
जिनकी कुंडली में शनि खराब होते हैं या फिर कमजोर होते हैं, उनकी सांस हृदय तक ही रह जाती है। बहुत से लोगों की तो और ऊपर से आती है, वहीं से सांस छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब आप पीपल की सेवा करोगे, पीपल की पूजा करोगे, जो वक्त वहां बिताओगे, वहां आपको ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन जब आपके शरीर में जाएगी तो आपके शनि शुभ होने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये बृहस्पति है, तो बृहस्पति का साथ मिलेगा तो शनि अच्छे हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप नाभि में सरसों का तेल डालोगे तो ये सरसों का तेल आपके चक्र को जागृत करेगा और शनि के चक्र पे पहुंच करके उसको एक्टिव करेगा और शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि शनि ग्रह से जो ऊर्जा इस पृथ्वी पर आ रही है वो आपके नाभि केंद्र से शरीर में प्रवेश करेगी और अपनी उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं बढ़ाएगी और उस ऊर्जा से, उस शुभ ऊर्जा से, आपकी ओरा से आप शुभ कर्मों में लग जाओगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा चमत्कारिक है ये सरसों का तेल, तो आप इसका प्रयोग करिए और इसके लाभ उठाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपकी कुंडली में शनिदेव किस स्थान पर बैठे हैं ये जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।